नमः शिवाय दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पूजा का मतलब प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और प्रदोष काल का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या होती है, व्रत अगर आप धारण करते हैं तो व्रत के क्या नियम होते हैं, व्रत में आपको पारण कब करना चाहिए, फलाहारी या निर्जल किस प्रकार से आपको व्रत धारण करना चाहिए और आज के दिन भोलेनाथ की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन सी वस्तु उन्हें अर्पित करनी चाहिए जिससे कि अगर हम व्रत करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से आप ये व्रत धारण कर रहे हैं आपकी मनोकामना पूर्ण हो और बिना व्रत किए भी आप आज के दिन यदि भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उपायों को करते हैं तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। उपाय भी मैं आज की वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि मेरे द्वारा बनाई जा रही वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आपको पसंद आ रही है। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करें प्रदोष व्रत महत्व के बारे में तो शास्त्रों में व्रत के बारे में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन में प्रदोष व्रत एक बार जरूर धारण करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार के दोषों का शमन होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह खराब है, चाहे राहु, केतु, शनि या कोई भी ग्रह जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां बनी हुई हैं, अधिक आर्थिक तंगी है या मानसिक रूप से परेशान हैं, शारीरिक कष्टों से घिरे हुए हैं, तो आपको प्रदोष व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। किसी भी प्रकार की मनोकामना है, मान लीजिए संतान प्राप्ति की आपको कामना है, धन प्राप्ति की कामना है, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं या शीघ्र विवाह की कामना है, शिक्षा में सफलता चाहते हैं, करियर में व्यापार में सफलता चाहते हैं, तो आप प्रदोष का व्रत धारण कीजिए, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। प्रदोष व्रत को सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा सभी प्रकार के दोषों का ग्रह दोषों का शमन करने वाला बताया गया है, इसलिए इस व्रत को अवश्य ही धारण करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आप ये व्रत नहीं धारण कर पाते हैं तो ऐसे में आप प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना जरूर कीजिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में संध्या काल के समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल में प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में साक्षात विराजमान होते हैं। तो इस दिन जब हम भगवान भोलेनाथ की प्रदोष काल में पूजा करते हैं तो बिना व्रत किए भी निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि साक्षात रूप से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी कामना पूर्ण ना हो। तो जो भक्त प्रदोष का व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अगर आप किसी भी कारणवश प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना जरूर कीजिए। आपके घर आसपास कोई भी शिवालय हो तो भगवान भोलेनाथ को वहां जाकर दर्शन कीजिए, उनका जल अभिषेक कीजिए और शिव मंदिर में दीप जरूर प्रज्वलित कीजिए। इतने मात्र से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो अब बात करते हैं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है और हमें व्रत का धारण कब करना है। देखिए, त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 24 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार की शाम को 7:06 पर और इस व्रत का समापन हो रहा है 25 नवंबर शाम को 5:22 पर। तो आप चाहें तो मंदिर जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, नहीं तो घर में जो भी भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है, प्रतिमा है,
तस्वीर है जो भी आपके पास उपलब्ध है, एक चौकी पर स्थापित करके विधिवत उनकी पूजा आराधना कर लें। अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं या फिर भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। प्रदोष के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निर्वृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका प्रदोष का व्रत है। जो भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं वो भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना कहें और भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। व्रत में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाती है उसके लिए आप क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद विधिवत भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, उनका अभिषेक करें, उनकी प्रिय वस्तुएं उनको अर्पित करें जैसे भांग, धतूरा, बेलपत्र, सभी चीज़ों से विधिवत भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। उसके बाद आपका व्रत शुरू हो जाता है, क्योंकि बिना संकल्प लिए आपके व्रत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सुबह की पूजा में संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है और दिन भर आप व्रत रहते हैं। व्रत आप निर्जला फलाहार किसी भी प्रकार से धारण कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। दिन भर आपको व्रत करना है और शाम को स्नान इत्यादि करने के बाद प्रदोष काल में विधिवत भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। चाहे मंदिर जाकर कर सकते हैं या आप अपने घर में भी कर सकते हैं, जैसी सुविधा आपके पास हो। वैसे शास्त्रों के अनुसार अगर शिवालय जाकर पूजा करते हैं तो उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो प्रयास करें कि अगर आपके घर के आसपास कोई भी शिवालय हो तो मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें, उनका अभिषेक करें। उनकी प्रिय वस्तुएं मंदिर में जाकर उन्हें अर्पित करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा पाते किसी भी कारणवश तो अपने घर में ही विधिवत से भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए, आपकी मनोकामना निश्चित ही पूरी होती है। तो किसी भी स्थान पर भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा कीजिए, भोग अर्पित कीजिए और मंत्रों का जप करते हुए आपको पूजा करना चाहिए। आज हमें किस चीज़ का भोग लगाना है? प्रदोष काल में आप भगवान भोलेनाथ को फलों का भोग लगा सकते हैं। सफ़ेद मिठाई, चावल की खीर बनाकर या मखाने की साबूदाने की खीर भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार भगवान भोलेनाथ को किसी भी चीज़ का भोग लगाते हैं। श्रद्धापूर्वक तो भगवान सहर्ष ही उसे स्वीकार करते हैं। और प्रदोष व्रत में आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय मंत्र का जप करें तो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। इसके अलावा आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र या किसी भी स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार व्रत का पारण दूसरे दिन करना चाहिए। पूरे दिन आप व्रत रख रहे हैं, शाम को आप फलाहार कर सकते हैं। अगले दिन सुबह उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद, पूजा करने के बाद और फिर सात्विक भोजन करना चाहिए, अपना व्रत खोलना चाहिए। बहुत से भक्त होते हैं जो शाम के समय अन्न का सेवन करते हैं, तो ऐसे में आप मीठे अन्न का सेवन कर सकते हैं। अगर आप शाम को व्रत खोलते हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप नमक का सेवन मत कीजिए, सेंधा नमक भी सेवन नहीं करना चाहिए। मीठा भोजन ग्रहण कीजिए अगर आप शाम को व्रत खोलते हैं तो। और जो भक्त प्रदोष के अगले दिन व्रत खोलते हैं वो बिल्कुल शुद्ध सात्विक नमक वाला भोजन खा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ये शास्त्रों के नियम हैं, इन नियमों के अनुसार हमें व्रत धारण करना चाहिए। लेकिन आपने जिस प्रकार से ये व्रत प्रारंभ किया है वैसे ही आपको व्रत धारण करना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।